हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आए सच्चाई के कलाम को हासिल करने के लिए और सच्चाई की खुशखबरी को फैलाने के लिए सबसे पहले आसमानी बाप के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के कलाम को समझने के लिए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम अपने आप को आपके ताबे करते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं और आज शाम भी हम फिर आपके कलाम को जानना, समझना और सीखना चाहते हैं, जिसके लिए हिकमत, दानिश, फहम आप हमें मुहैया कीजिए। खुदा प्लीज़ जितने कानों तक, जितनी जगहों तक ये कलाम पहुंचता है, ये एक ज़रख़ेज़ ज़मीन में जाए, फलदार हो और बहुत सारी ज़िंदगियाँ आपको कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। हम आपकी ताज़ीम करते हैं और शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा यीशु मसीह के अल-कादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से, आमीन। अजीज़ बहन भाइयों, आइए क्रिसमस का एक और पैगाम आज हम अपनी नसीहत के लिए सीखेंगे। लूका उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत हम आज अपनी नसीहत के लिए सीखेंगे। कलाम खुदा में यो मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की अजीम बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हमने क्रिसमस के पैगाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है, अपनी ज़िंदगी में जानना है और इन सारे किरदारों को अपने ऊपर अप्लाई करना है कि कहाँ कहाँ पर हम इन किरदारों के अंदर फिट होते हैं और फिर हम किस तौर पर इन बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात चरवाहों के तल्लुक़ से मैं आपकी गोश्तगुजार करना चाहता हूँ कि बेसिकली चरवाहा है कौन है, या अगर हम ये कहें कि बेसिकली पासबान कौन है, बेसिकली खुदा का अजीम खादम कौन है। बहुत से लोग अपने नामों के साथ चेयरमैन, रेवरेंड, बहुत से अलकाब लगाते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में फरमाती है, खुदा ने अपने ज़ुबान मुबारक से कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कौन है अच्छा चरवाहा? खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर उन्होंने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। इसका साफ मतलब ये है, इस ज़मीन पर सभी भेड़ें हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ भेड़ें बड़ी हो गई हैं, सेहतमंद होगी, रूहानी तौर पर भली हो गई हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा पाकरू ने काम कर कर के उनको एक लीडर की सूरत बना दिया है। लेकिन चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसके अलावा चरवाहा और कोई हो नहीं सकता। सो आज इस बात को हम जानेंगे कि हमारा जो चरवाहा है वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, हमारी जान को बहाल करता है। खामौत के साया की वादी में से हमारा गुजर हो, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, क्योंकि उसका नाम क्या है? खुदावन यीशु मसीह नासरी। वो ऐसा अच्छा चरवाहा है जो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता।
तो चरवाहों के तल्लक से हम चंद एक बातें सीखेंगे। चरवाहा बेसिकली जो सबसे अच्छी और खूबसूरत बात उसके अंदर है वो ये है कि अपनी भेड़ों को बहुत प्यार करता है और अपनी भेड़ों के साथ इस तौर पे मुंसलिक रहता है कि ना भेड़ उसके बगैर रहती है और ना चरवाहा उनके बगैर रहता है। बड़ी अच्छी बात है। जो आवाज़ चरवाहा निकालता है, भेड़ उसकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को भी जानती है कि किस टोन पे बात की गई है, लो टोन पे है या हाई पिच पे है। जिस तौर पे भी चरवाहा बात करता है, भेड़ के कान उसके लिए खुले रहते हैं और वो चरवाहे की बात को सुन लेती है। दूसरी बात चरवाहे के अंदर ये होती है कि हमारा चरवाहा हमारी ज़रूरत से बखूबी वाकिफ़ है। जब खुदा यीशु मसीह भीड़ को कलाम सुना रहे थे तो शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद अब इनको रुखसत कर दे। खुदा ने कहा इनको तरतीब के साथ बिठाओ, इनको क्या दो? खाना दो। शागिर्दों ने कहा कि 200 दिनार तक की रोटियां भी इनको पूरी नहीं आएंगी। खुदा ने कहा कि तुम इनको खाने को दोगे। तो एक लड़के के पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी। खुदा यीशु मसीह ने उस रोटी को शुक्र करके तोड़ा और लोगों को दी और इस कदर लोगों की ज़रूरत पूरी हुई कि लोगों के खाने के बाद भी 12 टोकरे बच गए और खुदा ने वो टोकरे अपने अपने शागिर्दों को एक एक बांट दिया। मेरे बहन भाइयों, हमारा चरवाहा हमारी ज़रूरत से बखूबी वाकिफ़ है। हमारा चरवाहा हमारे खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ हमारे मुकाबला के लिए तैयार रहता है। कभी ज़रूरत पड़ने पर, हम कभी दुख में होते हैं, कभी गम में होते हैं, तो हमारे लिए खड़ा हो जाता है। इसकी खूबसूरत मिसाल दूँ मैं आपको। रोमियो खत में एक बात लिखी हुई है कि वो हमारी शिफायत करता है। जब हम दुख में होते हैं, हम मुश्किल में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, हमारा चरवाहा आसमानी बाप से कहता है, आए बाप, मैंने इनका फिदिया दिया है, प्लीज इनको माफ कर, प्लीज इनकी हिफाजत कर, प्लीज इनको बरकत दे। हमारा चरवाहा हमारे लिए शिफायत करता है। हमारा चरवाहा अपनी अनथक थकन के बावजूद भी वो हमें महफूज रखता है। अजीज बहन भाइयों, अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखें तो मैं उसको सिर्फ 1-2 मिनट देख सका हूं। अनथक थकन, स्लीप का लंबा सफर, कोड़ों की मार, ताने, किस किस तौर पर हमारे चरवाहे ने हमारी जानों को बचाने के लिए, हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए उसने अपने ऊपर सारी मार को खाई थी और फिर आखिर में उसने कहा था तमाम हुआ। मेरे बहन भाइयों, ये चरवाहे के अंदर खूबी पाई जाती है। हमारा चरवाहा हमें अच्छी अच्छी चरागाहों में ले जाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, हमारी जान को बहाल करता है, हमें मौत के साया की वादी से निकालकर हमेशा की जिंदगी में शामिल करता है। शागिर्दों ने खुदा से पूछा था, तेरे पीछे आने का क्या फायदा होगा? खुदा ने कहा, इस जहान में नजात और आइंदा जहान में हमेशा की जिंदगी, राहत के चश्मे, ऐसी जिंदगी जहां मायूसी है ही नहीं है, खुशी शादमानी। और जब हम आसमान पर जाएंगे, ना वहां रोना होगा, ना वहां प्यास होगी, ना वहां भूख होगी, ना वहां मौत होगी, सिर्फ और सिर्फ बर्रा होगा और बर्रे का तख्त होगा और हम कदूस 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 24 घंटे पुकारने वाले होंगे। ऐसी अच्छी चरागाहों में हमारा चरवाहा हमें लेकर जाएगा। फिर अगर भेड़ खो जाए, भेड़ गुम जाए, तो 99 को वो छोड़कर एक के पीछे जाता है और जब वो मिल जाती है उसको कंधे पे बिठाता है, उसको प्यार करता है,
मेरा ईमान है उसको नहलाता होगा, उसकी बालों की कंघी करता होगा, उसको अच्छा बनाता होगा, उसको फिर उसी जगह पर लेके आता होगा, इसलिए कि हमारा चरवाहा किसी एक को भी खोने नहीं देता। पतरस खात में 2 बाब की 10वीं आयत पर लिखा हुआ है, खुदा अपने वादा में देर नहीं करता बल्कि तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। वो किसी एक भेड़ को भी खोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। कितना अजीम चरवाहा है, कितना जलाली खुदा है, कितना अजीम बादशाह है। इसलिए हमें इस बात को जानना और सीखना है। रात के अंधेरों में हमें पनाह मुहैया करता है। फिर कभी भेड़ जख्मी और दुखी हो जाए तो बटियारे को 2 दिनार देता है। क्या कहता है, कल फिर आऊंगा और जो बचा है वो भी अदा कर दूंगा। भेड़ों के आगे नमूना बनकर चलता है। इसलिए उसने कहा है कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी स्लीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। इसलिए उसने पहले स्लीब उठाई है और स्लीब के सफर से वो बखूबी वाकिफ है। वो मौत की वादी में गया था, इसलिए उसने कहा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमारा चरवाहा हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। इसीलिए हर जो उसकी भेड़ है वो गर्दन नीचे करके, आंखें नीचे करके, सर झुका कर वो पीछे चरवाहे के पीछे चलती है। और फिर जो भेड़ें हैं अगली भेड़ को फॉलो करती हैं और पीछे वो चलना शुरू हो जाती हैं। खौफ और जख्मी हालत में रूहानी और जिस्मानी ढारिस बनता है। और आखिर में जो खूबसूरत बात यह है, हमारा चरवाहा हमें रूहानी तेल से मसा करता है। ज़बूर 143 में क्या लिखा है कि सर पे तेल डाला गया और पहन तक पहुंच गया। और फिर यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ने कहा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। और तेल का मसा जो है वो रूहुल कुद्स का मसा है, रूहुल कुद्स की अलामत है। इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस बात का तलकीन की है कि मैं जाता हूं ताकि दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूं। अब ये चरवाहे जो हमने हवाला पढ़ा है चरवाहों के बारे में, यहाँ पर खुदा का फरिश्ता उनके पास आया और उनसे क्या कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। और मुकद्दसा मरियम को भी खुदा ने फरिश्ता ने कहा था मत डरो। और यहाँ पर भी ना डरने का हुक्म दिया गया है। हमारा चरवाहा भी 365 बार उसने कलाम मुकद्दस में बात फरमाई है, मत डरो, खौफ ना खाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर जब चरवाहे ने कहा मत डरो तो खुदा का जलाल उनके चौगिर्द आ गया और वो खूब खुदा के जलाल से भर के। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, इस क्रिसमस पर आप देखें, जानें हम कौन से चरवाहे हैं और कौन सी भेड़ें हैं। अगर तो हम पहली सफ़ों में खड़े होने वाले लोग हैं तो फिर हमें एक नमूने की ज़िंदगी बनकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जो हमारे पीछे भेड़ें हैं, छोटी भेड़ें हैं, उनको हमने लेकर खुदावंद के पास आना है, क्योंकि हमें बड़ी खुशी की बशारत मिली है। एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक मसीहा पैदा हुआ है जिसने हमारे सारे गमों को, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और स्लीब का दुख उसने सहा ताकि हम बच जाएं। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, अपने आप को जांचें हम कहाँ पर हैं। ये चरवाहे रात के पहर में, सर्दी की शिद्दत में काम कर रहे हैं, भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि उस दौर में जो चरवाहे थे वो खास उनको मनसब दिया जाता था और वो चुने हुए लोग होते थे, इंतहाई रूहानी लोग होते थे, क्योंकि वो कुर्बानी के जानवरों को पालने के लिए वो मुंतखब किए जाते थे। और दाऊद भी एक चरवाहा था और उसका बाप भी एक चरवाहा था, और वो हम कह सकते हैं कि वो एक अजीम चरवाहे थे। वो भेड़ों को पालना जानते थे।
आज आइए अपने आप पे ख्याल करें, कोई भेड़ खोई तो नहीं है, कोई भेड़ जख्मी तो नहीं है, कोई भेड़ दुखी तो नहीं है, कोई भेड़ रंजीदा तो नहीं है, कोई गम से भरी हुई भेड़ तो नहीं है। उन भेड़ों को तसल्ली का पैगाम दें कि खुदावंद यीशु मसीह 2017 साल पहले इस ज़मीन पर आया था और उसने हमारे सारे गमों को उठा लिया है। अब कोई गम नहीं है, अब कोई दुख नहीं है, अब कोई मायूसी नहीं है, इसलिए कि बड़ी खुशी की बशारत मिली है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और मेरे बहन भाइयों, क्या हम फर्जी क्रिसमस हर साल मनाते हैं या चरवाहे की तरह हमारे अंदर कोई सोच है, दुख सहने की सोच है, दिलासा देने की सोच है, गमों से निकाल कर लोगों को राहत के चश्मों के पास लाने की सोच है? अगर ऐसा है तो खुशी की बात है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोचने की बात है। आइए अपना ऑडिट करें, अपने आप को जांचें, हमारा क्या मकाम है। मेरे बहन भाइयों, हम हर रोज़ हर साल क्रिसमस की बड़ी तैयारियां करते हैं। क्या किसी हमने खोई हुई भेड़ को चरागाह में लेके आए हैं, कभी वहाँ पर ही उसको रहने दिया है? मेरा ईमान है जब इन तमाम बातों को आप समझेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे तो खुदा पाक रूह आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।